हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले क्या, SEC पेपर यानी सेक वन। आप लोग का मेजर, माइनर और MDC तीनों खत्म हो गया। अब क्या बचा है, सेक बचा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम बचा है, और इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, और AEC पेपर बचा है, और बचा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। 4 पेपर आप लोग का बचा है। और जितना चारों पेपर बचा है, चारों क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। SEC AEC हो गया, IKS हो गया, और एक पेपर क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो यही पेपर आप लोग का बचा है। और चारों पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। चारों का चारों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आप लोग का 50 MCQ हर जितने भी आप लोग का ये सब पेपर बचा है, सेक, AEC, IKS और UI, ये चारों पेपर बचा है। चारों 50 MCQ आएंगे, यानी हर एक कह सकते हैं हर एक पेपर में जितने भी आप लोग का एग्जाम होगा, सब पेपर में कितना 50 MCQ आएंगे, जिसमें 50 मार्क्स का यानी कोई सिलेबस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 क्रेडिट का है। एक क्रेडिट में होता है 25 मार्क्स, और 3 क्रेडिट हो गया 75 मार्क्स। कोई सिलेबस होगा जैसे कि AEC पेपर कितना होता है, 2 क्रेडिट का होता है, जिसमें कितना 85 MCQ रहेगा। और SEC यानी सेक पेपर कह सकते हैं, सेक में भी 85 MCQ दिया जाएगा। और ये सब में 50 MCQ रहेगा। ये सब जितने पेपर हैं सब में 50 MCQ रहेगा। लेकिन इसमें रहेगा जिसमें 75 मार्क्स का है, जैसे सेक पेपर इसमें 75 मार्क्स का है, तो यह क्या होगा, यह होगा ऑब्जेक्टिव होगा प्लस 1.5 मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव होगा प्लस एक, देखिए 50 क्वेश्चन गुना 1.5 कीजिए आप लोग, यानी 1.5। 50 को जब एक से गुना करते हैं 50 हो गया, और 50 का आधा कितना हो गया 25, तो जोड़िएगा कितना हो जाता है 75। तो 75 मार्क्स इस तरह आप लोग का 50 ही MCQ रहेगा, जिसमें 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहेगा। और AEC में 50 MCQ रहेगा, और 50 मार्क्स एक मार्क्स का प्रत्येक MCQ रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार IKS में होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया इसी प्रकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए 75 मार्क्स का होगा, जिसमें कितना 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। 3 घंटा आप लोग को समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जब रहेगा तो आप लोग कितना देर में, 1.5 से 2 घंटा, 1.5 घंटा अभी समय काफ़ी है। 1.5 घंटा में आप लोग सब कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आप लोग का सिलेबस। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कितना 150 ऑब्जेक्टिव दूंगा। 150 ऑब्जेक्टिव अब कर लीजिए, 40 प्लस गारंटी है, 40 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे। 50 में से 40 आप लोग लाइए, तो आप लोग 150 MCQ फिक्स है, कर लीजिएगा। 40 प्लस फिक्स है, गारंटी है। अब अगर 150 MCQ करके गए तो फिक्स है 40 लाइएगा, उससे प्लस ही लाइएगा। तो आप लोग को इसी के साथ चलिए अब यूनिट देखते हैं आप लोग का सिलेबस क्या है। कोर्स कंटेंट तो क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का परिचय पढ़ना है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, विशेषता एवं कैपेबिलिटी यानी कौन कौन सी योग्यता या क्षमता है कंप्यूटर के। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स पढ़ना है, पर्पस पढ़ना है। कंपोनेंट्स मतलब कौन सा भाग है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जनरेशन आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, वो सब भी आप लोग को बताने वाले हैं। फंक्शन यूनिट यानी कैसे कार्य करता है, और यूनिट क्या क्या है। यूनिट में जैसे इनपुट, CPU जानते हैं, CU पढ़ना है। CPU का ही भाग होता है CU एंड ALU, ये सब आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। आउटपुट आउटपुट पढ़ना है, स्टोरेज पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, और बाइनरी पढ़ना है, डेसिमल ऑक्टल पढ़ना है, और हेक्साडेसिमल पढ़ना है। तो इतना आप लोग को करना है यूनिट 1 में। और यूनिट 2 का यहाँ सिलेबस देखिए, आज यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। थोड़ा यूनिट 2 का भी क्वेश्चन रहेगा, एक 10 क्वेश्चन शायद यूनिट 2 का भी है। तो आप लोग देखिए आज यूनिट 1 करने वाले हैं, 150 MCQ देंगे, बस आप लोग उतना करके जाइएगा। 40 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे। कितने, 40 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे। 50 में से 40 क्वेश्चन सही होंगे आप लोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप लोग का सिलेबस, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए यूनिट 1 शुरू होता है, और लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में ले लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि दिक्कत ना हो। तो पूछा है आप लोग सबसे इजी सवाल लिए हैं। पहला, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा CPU। तो पूछा, क्वेश्चन को घुमाकर वैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विच कंपोनेंट इज कॉल्ड माइंड ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप लोग क्या मारना है, CPU मतलब आप लोग जानते होंगे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी कमेंट कीजिएगा, वीडियो का टाइमिंग बता के कमेंट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ आ गया। तो आप लोग जानते होंगे सीपीयू का फुल फॉर्म तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ALU। ALU स्टैंड्स फॉर, तो ALU का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप लोग का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह क्या करता है, तो यह क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। आप लोग ALU का कार्य ये भी पूछ सकते हैं, ALU का क्या कार्य होता है, तो यह कैलकुलेशन करता है। अर्थमेटिक मतलब क्या हो गया, अंक गणित, जो भी अंक दिया जाता है उस सबका कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, A नंबर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट, यानी इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो A नंबर हो जाएगा कीबोर्ड। आप लोग को बता दें इनपुट मतलब क्या होता है और आउटपुट मतलब, चलिए बताते हैं। इनपुट मतलब क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लीजिए एक बच्चा है, तो बच्चा है उसको ज्ञान देंगे, तो बच्चा के पास ज्ञान नहीं रहता है शुरुआत में, तो उसको सिखाना होता है, मम्मा बोलो पप्पा बोलो, यह जो भी सांसारिक ज्ञान देना होता है वो सब बताना होता है, इस प्रकार करो। तो कंप्यूटर में जो होता है तो उसी को कह सकते हैं इनपुट, बच्चा को कह सकते हैं क्या, इनपुट। जब हम ज्ञान दे रहे हैं तब इनपुट कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग बताते हैं मम्मा बोलो पप्पा बोलो, तो ये क्या हो गया, डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या हो गया, जिससे बच्चे को ज्ञान दें कि तुमको बड़ा होकर ऐसे ऐसे कार्य करना है, बच्चे को समझा रहे हैं, वही हो गया इनपुट। और जब बच्चा समझ जाए और जब वो अपना कार्य दिखाने लगे, कुछ कार्य करके आप लोग अच्छा ज्ञान देते हैं, तो अच्छा बच्चा परफॉर्म करेगा। तो अच्छा परफॉर्म कर दिया तो क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या हो गया, जो आप लोग ज्ञान दिए हैं वही क्या कन्वर्ट में हो गया, आउटपुट में। तो इसी प्रकार होता है, कंप्यूटर को आप ज्ञान दीजिएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर को किस प्रकार कार्य करना है, तो वही हो गया इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश। यानी आप कंप्यूटर को कुछ बता रहे हैं, उसी को निर्देश कर, हो गया इनपुट। और कंप्यूटर में सिस्टम सेट कर देते हैं, अगर इस प्रकार पूछा जाए तो ऐसे रिप्लाई देना है, तो भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं इस प्रकार काम करना है, तो वो क्या हो गया इनपुट। और जो कंप्यूटर से जब पूछ दे दिए इसको इनपुट, अगर बाद में कुछ पूछा जाए कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर किस आधार पर देता है, तो जो दिया वो क्या होगा, आउटपुट। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सब लोग जान लीजिए इनपुट के कुछ 4-5 उदाहरण। इनपुट क्या क्या होते हैं, जैसे कीवर्ड होता है इनपुट, माउस हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। 4 आप लोग याद रखिए। आप लोग को ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि विच इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस, तो आप लोग 3 दे दिया जाएगा और चौथा पूछ लिया जाएगा, यानी चौथा कोई दूसरा दे के पूछ लिया जाएगा। तो और आउटपुट भी जान लीजिए, 4-5 आउटपुट। आउटपुट क्या क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, टेलीविज़न होता है, और एक होता है ब्रेल रीडर। ये सब आप लोग बाद में बताएंगे, यहाँ क्वेश्चन भी लिए हैं, तो इसी प्रकार आप लोग समझ लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है, तो ये नंबर कीबोर्ड बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस, यानी कौन आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग आउटपुट डिवाइस आप लोग क्या कीजिएगा, आउटपुट और इनपुट लिख लीजिए। यह आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा इनपुट और आउटपुट से। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 नंबर, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के भौतिक यानी जो दिखाई देता है उस सब पार्ट को क्या कहते हैं, तो उस भाग को हार्डवेयर कहते हैं। बी नंबर क्या होगा, हार्डवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोग्राम्स आर नोन एज, यानी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज हाउ मैनी डिजिट्स, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो 0 से 1, तो 2 होगा, कौन कौन 2 होगा, लेकिन कौन कौन होगा, एक जीरो होगा और एक होगा। इसके लिए कोड यूज हो जाता है, कोड से इसको 0 और 1 ही के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाइनरी डिजिट्स आर, तो आप लोग को बताएं बाइनरी अंक कौन से होते हैं, तो 0 और 1 बताएं आप लोग को। इसके लिए कोड उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिस, तो सी नंबर 10 हो जाएगा। आप लोग डेसिमल मतलब क्या होगा, चलिए बता देते हैं। डेसिमल मतलब इसमें भी कंप्यूटर में भी सेम मीनिंग होता है, पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही होता है डेसिमल इन कंप्यूटर में भी। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस इज, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर।
8 हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे बाइट्स, जानते हैं बाइट्स? अगर आप लोग 10 में कंप्यूटर रखे होंगे तो होता है बाइट्स, तो उसका आधार ही होता है, क्या होता है? 8 होता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन भी, शायद आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो पूछ सकता है 1 बाइट्स बराबर होता है तो कितना होता है? 8 होता है। और आधार मतलब क्या है? 8 ही से कैलकुलेशन किया जाता है बाइट्स में। आप लोग पढ़िएगा, अगर नहीं आप लोग पढ़े होंगे, अगर 10 में रखे होंगे क्या, ITS। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस इज, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? डी नंबर 16। इसका आधार क्या होता है? 16 होता है। और डेसिमल का क्या होता है? 10 बताएं। और ऑक्टल नंबर का कितना बेस बताएं? 8 होता है। तो इस सब आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स हुआ था। तो चलिए बताते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर जनरेशन में पहला जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था? तो बात कीजिएगा वैक्यूम ट्यूब्स। क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा, जब दूसरा जनरेशन पूछा था, दूसरा जनरेशन में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर। क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर। और तीसरा जनरेशन में ट्रांजिस्टर हो जाएगा इसका। और थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था? तो थर्ड जनरेशन में हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोग लिख दिया इंटीग्रेटेड, बता देते हैं INTEGRATED CIRCUT, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये शॉर्ट फॉर्म में IC भी दे सकता है, तो आप लोग IC भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है फुल फॉर्म आप लोग को पूछ लिया जाए IC का। और चौथा जनरेशन में क्या यूज हुआ था? कौन सा टेक्नोलॉजी? तो चौथा जनरेशन में यूज हुआ था, क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। आप लोग याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवा जनरेशन में क्या हुआ? AI। अब जो अभी वर्तमान में चल रहा है, पांचवा जनरेशन में क्या हुआ है? AI। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इस सब का अगला जब कराएंगे तो आप लोग को बता देंगे इसका कालखंड। फर्स्ट जनरेशन का कालखंड क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन का कालखंड होता है 1950 से 1956। तो फर्स्ट जनरेशन में डिवाइड किया है, यानी पहला पीढ़ी में। और दूसरा पीढ़ी कब बताया गया? 1956 से 63। और तीसरा कब किया गया है? 1964 से 1971। आप लोग का कालखंड बता रहे हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। आप लोग नोट कर लीजिए, पहला पीढ़ी 1950 से 1956, दूसरा पीढ़ी 1956 से 1963, सॉरी 1900। और तीसरा जनरेशन 1964 से 1971। और जो अभी चौथा जनरेशन है, चौथा जनरेशन क्या हो जाएगा? 1965 से वर्तमान तक। तो माइक्रो प्रोसेसर अभी भी यूज किया था। और पांचवा जनरेशन प्रेजेंट से बियॉन्ड प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के आगे, अभी जो वर्तमान चल रहा है उससे आगे जो प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? फाइव जनरेशन में क्या बताएं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है? AI। आप लोग कमेंट में बताइए कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? तो आप लोग को क्या बताएं? ट्रांजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मेमोरी इज टेम्पररी, यानी कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? यानी अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? रैम का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी यह क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है। और रैम क्या होता है? यह टेम्प्ररी, यह कह सकते हैं नॉन परमानेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोम आप लोग को बताएं रोम का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म? तो रीड ओनली मेमोरी, जो आंसर है ए नंबर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सेकेंडरी मेमोरी है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड इज यूज फॉर, यानी MS वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, डॉक्यूमेंट टाइपिंग। तो आप लोग जानते होंगे MS वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? अगर आप लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो टूल का उपयोग करते हैं, जिसमें आप लोग को टेक्स्ट टाइपिंग ये सब शामिल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? MS वर्ड प्रोसेसिंग। तो जिसमें डॉक्यूमेंट को टाइपिंग करना होता है, यानी आप लोग PDF बनाए कभी, तो इस प्रकार जो आप लोग को PDF बना रहे हैं, तो ये एक टूल द्वारा बनाया जाता है, जिसका एग्जांपल होता है गूगल डॉक्स, MS एक्सेल ये सब होता है
टूल होता है, और MS वर्ड से क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो बताएं MS एक्सेल आप लोग को बताएं कि MS एक्सेल यूज्ड फॉर, तो MS एक्सेल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर स्प्रेड शीट के लिए। स्प्रेड शीट मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट शीट ही, डॉक्यूमेंट शीट का एक टाइप होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, MS पावर पॉइंट, सॉरी कहाँ थे, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हाँ यहाँ थे। पहला 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, MS पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर, तो MS पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग होता है, तो ए नंबर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, विंडोज़। आप लोग कंप्यूटर तो जानते होंगे, ये तो नॉर्मल जानकारी है, आप लोग को भी पता होगा, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेट इज, तो इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। लैन, आप लोग 4-5 मीनिंग फुल फॉर्म यानी पढ़ना होगा, क्या क्या, एक लैन, एक वैन, एक पैन, और एक हो जाएगा मैन। ये सब आप लोग को पढ़ना होगा। लैन का पूरा नाम क्या आता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। और पैन, पैन का मतलब क्या होता है, आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म 4 से 5 फुल फॉर्म पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। तो पैन मतलब क्या होता है, पर्सनल, केवल आप याद रखिएगा, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए, लिख लीजिएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आप लोग को बताते हैं मैन। मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन लिए हैं मैन के लिए, सॉरी। ये सब तो आप लोग याद रखिएगा। तो 4 पढ़ना है, लैन हो गया, मैन हो गया, पैन हो गया, और क्या हो गया, वैन। तो ये सब चारों के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। मैन मतलब क्या हो गया, आप लोग को बताएं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए आगे क्वेश्चन लिए हैं मैन का। और WAN मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब जो हर जगह फैला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। वैन, देखिए वैन का भी क्वेश्चन है। वैन स्टैंड्स फॉर, तो वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर, यानी मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिवाइस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क, यानी कौन सा डिवाइस नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, राउटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हब इज यूज इन, यानी हब का कहाँ उपयोग होता है, तो नेटवर्किंग में होता है। क्या होता है, नेटवर्किंग में। हब का मीनिंग क्या होता है, गढ़। अरे भाई सॉरी, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हर बार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्विच इज यूज्ड फॉर, स्विच इज यूज्ड फॉर, यानी स्विच किसके लिए उपयोग होता है, तो ए नंबर नेटवर्क कनेक्शन। आप लोग स्विच का मीनिंग क्या होता है, स्विच का मीनिंग होता है बदलना। तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। मॉडम इज यूज्ड फॉर, तो मॉडम का उपयोग किस लिए होता है, तो ए नंबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। IP स्टैंड्स फॉर, यानी IP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, DNS स्टैंड्स फॉर, यानी DNS का पूरा नाम क्या है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33 है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, फिक्स है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। HTTP की आप फुल फॉर्म है, HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग जब देखते हैं कोई लिंक मिलता है तो क्या लिखा जाता है, HTTPS लिखा जाता है। आप लोग देखे होंगे, अगर मेरा टेलीग्राम लिंक देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा था, किसी का भी लिंक, अब कोई भी लिंक टच कीजिए तो उसमें लिखा था HTTP, और S भी रहता है। ईमेल्स स्टैंड फॉर, यानी ईमेल का क्या मीनिंग होता है, यानी पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ई, जो आप लोग कहीं भी देखिएगा, ई और मेल लिख दिया, जैसे कि लिख सकते हैं ई वेस्ट, मतलब क्या होगा, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे कि बग कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। जहाँ ई लग जाए तो वहाँ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक।
क्वेश्चन नंबर 35 है, एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन का कौन सा उदाहरण है, तो गूगल। यानी गूगल में हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो किसके, सर्च करके ही पूछते हैं अधिकतर। टाइप बी सर्च इंजन के अंदर आता है। AI स्टैंड्स फॉर, आप लोग कमेंट करके बताए थे AI का फुल फॉर्म, नहीं भी बताएं तो कम से कम आप लोग को पता होना चाहिए कि AI का मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी मानव बुद्धिमत्ता, सॉरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। या आर्टिफिशियल मतलब जो मानव द्वारा बनाया जाए, यानी उसी को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 37 नंबर, बिग डाटा रेफर्स टू, यानी बिग डाटा किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। तो द बिग डाटा, लार्ज अमाउंट डाटा, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन अपने से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ब्लॉकचेन इज यूज्ड इन, तो ब्लॉकचेन किस में यूज होता है, तो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में। क्वेश्चन नंबर, स्कैनर इज, यानी स्कैनर क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग को बताए थे क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। आप लोग याद रखिएगा इनपुट और आउटपुट, आप लोग को पहले बताएं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जितने भी फुल फॉर्म बताएं वो सब भी नोट कर लीजिएगा। आप लोग को बताएं 150 में से, सॉरी 50 मार्क्स, 50 MCQ आएगा तो 40 प्लस आप लोग फिक्स है बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिंटर इज, तो प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर आप लोग को क्या बताया था, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, तो माउस क्या है, तो माउस इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कितना क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आएगा, तो आप लोग फिक्स है कर लीजिएगा। मॉनिटर इज, तो मॉनिटर आप लोग को ये सब क्वेश्चन पहले बता दिए, तो मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। एक्सेल फाइल एक्सटेंशन, तो एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो क्या हो जाएगा, XLS। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड फाइल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो क्या हो जाएगा, PPT है। PPT मतलब क्या होता है, प्रिंटर, यानी आप लोग प्रिंटर PDF बनाते होंगे तो PPT उसी को कहा जाता है। तो PPT मतलब क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, जो पावर पॉइंट फाइल को प्रेजेंट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेटवर्क कवरिंग स्मॉल एरिया, जो नेटवर्क क्या छोटे क्षेत्रों को कवर करती है, तो आप लोग को बताया था। लैन मतलब क्या आ गया, लोकल नेटवर्क, सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लोकल मतलब क्या होता है, स्थानीय, यानी छोटे क्षेत्रों को जो नेटवर्क कवर करता है उसको क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, लार्जेस्ट नेटवर्क इज, यानी कौन लार्जेस्ट नेटवर्क, तो क्या बताए थे आप लोग को, वाइड मतलब क्या होता है, सॉरी इंटरनेट होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इंटरनेट, यानी सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, तो इंटरनेट हो जाएगा। और सॉरी जब पूछा जाए बहुत बड़े क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, वाइड मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्टोरेज डिवाइस एग्जाम्पल, यानी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉरी कंप्यूटर वर्क्स ऑन, यानी कंप्यूटर किस पर काम करता है, तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन पर, यानी अब डाटा मतलब क्या हो गया, जानकारी दिए, इंस्ट्रक्शन मतलब हो गया जो भी आपको जानकारी, डाटा मतलब भी जानकारी होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, यानी निर्देश क्या क्या दिए कंप्यूटर को, तो उसी के आधार पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आखिरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन, यानी कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में। तो चलिए 50 MCQ कर लिए, और कितना देंगे, 100 MCQ। अगर 100 MCQ कर लिए तो कितना बचेगा, 40 प्लस MCQ आप आसानी से सही कर सकते हैं। 50 MCQ दिए प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को कितना बताएं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएं, तो लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन हो जाएगा, और 200 क्वेश्चन कर लिए आप लोग फिक्स है। 40 तो हम कर रहे हैं, 45 प्लस भी लगभग 47-48 आप लोग ला दीजिए, बढ़िया से सब यही क्वेश्चन करके जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।